क्या होगा, ये चर्चा हो रही है कि जेडीयू से रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं और अवध बिहारी चौधरी जो सदर विधायक है वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब निर्दलीय रहेंगी, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कहाँ जाएगा वोट? हम लोगों तो हिना साहब की तरफ जाएगा। तो हिना साहब तो 3 बार चुनाव हार गई हैं। हार गई है कोई बात नहीं है, वो हारी है नहीं, उनको हराया गया। सारे मुसलमानों का आंख खुल गया है कि अब हम लोग 18% और 20% हैं, तो हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। जब हम अपने हक की बात करेंगे तो फिर हम में से ही कोई होगा। जो वोट होता है ना, लोकसभा में हिना साहब के पास जाता है, विधानसभा में लालू जी यादव के पास जाता है, लेकिन उनका जो वोट है लोकसभा में भाजपा की तरफ जाता है। अच्छा, लालू यादव का जो वोट है, हाँ उनका वोट है जो, इसीलिए हार जाती है ना साहब। हम श्योर उसी साहब चुनाव हार जाती हैं, 3 बार चुनाव हार गए, क्या होगा? मतलब हारने जीतने का नहीं है। साहब परिवार जिधर रहेगा पूरे सिवान की युवा उनके साथ रहेगी, क्योंकि साहबुद्दीन साहब का जो सिद्धांत था उसके सिद्धांतों को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग का आइडियल वही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकसभा चुनाव रिटेक करिएगा। हमारा खास कार्यक्रम विकास की बात जनता के साथ इसी कार्यक्रम के तहत इस वक्त हम सिवान लोकसभा क्षेत्र के करनपुरा गांव में है। सिवान शहर के सटा हुआ ये गांव है और इस गांव में लगभग 80% मुसलमानों की आबादी है और कुछ ही घर जो है वो हिंदू समुदाय के लोग इस मोहल्ले में रहते हैं। मुसलमानों का एक गढ़ है, आजाद बस्ती मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में बैठे हुए हैं कुछ लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए मुसलमान है तो खास तौर में जो है कि इनसे कुछ बेहतर सवालात भी होंगे हमारे। ये बताइए कि 5 सालों में विकास क्या हुआ है? कविता सिंह को जानते हैं? जानते तो हैं लेकिन देखे भी नहीं है यहाँ पे कभी भी। आज तक विकास तो दूर है, वो दिखाई ही नहीं दी है पूरा पंचायत के अंदर। अच्छा, वोट के लिए आई थी क्या? वोट के लिए भी इधर नहीं आई थी, अगल बगल गाँव में गई थी, इधर नहीं आई थी। आखिर क्यों नहीं आई आपके यहाँ? अब उनकी अपनी सोच। अच्छा, इस बार क्या होगा, ये चर्चा हो रही है कि जेडीयू से रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं और अवध बिहारी चौधरी जो सदर विधायक है वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब निर्दलीय रहेंगी, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कहाँ जाएगा वोट? हम लोगों तो हिना साहब की तरफ जाएगा। तो हिना साहब तो 3 बार चुनाव हार गई हैं। हार गई है कोई बात नहीं है, वो हारी है नहीं, उनको हराया गया है। हमारा वोट उनको पड़ता है। हमारा जो वोट होता है ना, लोकसभा में हिना साहब के पास जाता है, विधानसभा में लालू जी यादव के पास जाता है, लेकिन उनका जो वोट है लोकसभा में भाजपा की तरफ जाता है। अच्छा, लालू यादव का जो वोट है, हाँ उनका वोट है जो, इसीलिए हार जाती है ना साहब। हम श्योर उसी लिए हार रही है। तो 3 बार चुनाव लड़ी और वो चुनाव हार गई, तो क्या उम्मीद है कि इस बार किसका वोट इस बार जीतेंगी? एकदम जीतेंगे, समीकरण बनेगा एकदम श्योर। चलिए कुछ और लोग हैं, AIMIM के नेता हैं, बताइए क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या माहौल है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और यहाँ आपने लोगों से पूछा। देखिए जातीय समीकरण का जो आपने बताया कि 80% है, नीतीश कुमार ने एक काम तो अच्छा कर दिया है कि मतगणना, ये जो जातीय गणना जो करा दिया है, सारे मुसलमानों का आंख खुल गया है कि अब हम लोग 18% और 20% हैं, तो हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। जब हम अपने हक की बात करेंगे तो फिर हम में से ही कोई होना चाहिए। तो फिर क्या होगा इस बार? कविता सिंह, देखिए कविता सिंह लास्ट 5 साल रही वो, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं, और खासकर हम लोग के ये में हम लोगों ने तो पिछले बार भी कविता सिंह को नहीं दिया था। शुरू से हम लोग समझिए कि राजद सपोर्टर थे। हाँ थे, अभी है नहीं, अभी जो है ना अपना हम लोग। आप तो AIMIM ज्वाइन कर लिए हैं? हम तो AIMM ज्वाइन कर लिए हैं। तो अभी हम लोग का एक ये रहेगा कि भाई हमारी, जब हमारा कौन है, हमारा नेता भी कोई होना चाहिए ना हर चीज। तो किसे बनाएंगे? चुनाव बहुत नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है, 25 तारीख को मतदान होने वाला है, 25 मई को। नहीं, MIM यहाँ से सिवान से कोई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं मैडम का।
हिना साहब। बिल्कुल, हम लोग का सपोर्ट है मैडम के लिए। तो एक तरफ जेडीयू एनडीए गठबंधन रहेगा, एक तरफ महागठबंधन रहेगा, आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, तो हिना साहब उस बीच कहाँ रहेंगी? देखिए, सारे लोग हैं और जितने लोग भी हैं सारे लोग लड़ाई में रहेंगे, लेकिन हिना साहब का अलग ही एक जो जन ये में जो है उनका पहचान, वो हिसाब से उनका अच्छा ही है और हम लोग सपोर्ट में रहेंगे। चलिए, तो और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या होगा चाचा इस बार चुनाव में, क्या होगा? चुनाव को वही हिना के हम लोग वोट देंगे। तो हिना साहब को आप लोग वोट करते हो, चुनाव हार जाती है। हार जाती नहीं, हरा दिया जाता है। कौन हरा देता है? हैं? कौन हरा? चौधरी आरजेडी वोट। आरजेडी। ऐसी में एमएलए में हाँ। भाजपा हो जाते हैं, एमपी वाला इलेक्शन में एमपी वाला भाजपा हो जाते हैं, राजद हो जाते हैं। राजद हो जाते हैं। क्या होगा चाचा इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम लोग हिना साहब के सपोर्टर हैं शुरू से लेके आज तक, चाहे पूरे मोहल्ले के सारे लोग हिना साहब सब। हाँ, हिना साहब, मान लीजिए कि हिना साहब को शुरू से हम लोग देते आए हैं, चांस लगा रहे हैं। तो वो आरजेडी से नहीं लड़ रही है, निर्दलीय ऐलान। कोई बात नहीं है, जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी रहेंगी। हाँ। जीतेंगी तो जीत जाएंगी तो आपसे आप उनको जगह मिल ही जाएगा। हाँ। बस बताइए क्या होगा इस बार चुनाव में? बोलो। चलिए, क्या क्या कह रहे हैं? हिना साहब को हम लोग इसलिए वोट देने जा रहे हैं और देते आए हैं क्योंकि शहाबुद्दीन जो काम किए सिवान में, कॉलेज से लेके जो भी काम किए हैं सिर्फ शहाबुद्दीन का है काम किया हुआ है। वो लोग ये नहीं सोच के काम किए हैं कि हम ये हिंदू हैं कि ये मुस्लिम नहीं, वो यहाँ पे विकास किए हैं। अब विकास करने वाले को हम लोग वोट देंगे तो इसमें सिर्फ हिना साहब ही है जो विकास कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं है। तो क्या होगा, बदलाव होगा? अवध बिहारी चौधरी की भी चर्चा हो रही है कि आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। तो लड़े हैं, वो तो उनका अपना सोच है। वो तो 5 बार की 7 बार विधानसभा से लड़ते गए आज तक। ये देखिए ना, नाला रोड इस गांव का, हम लोग आरजेडी का सपोर्टर थे। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग ये सोचते थे कि आरजेडी अगर किसी सुअर के घेट में लालटेन बांध देगा तो हम लोग सुअर नहीं देखेंगे, लालटेन देख कर वोट ऐसा करते थे। लेकिन जब वो शहाबुद्दीन का नहीं हुए तो किसी का नहीं हो सकते हैं। वो शहाबुद्दीन का नहीं हुए तो किसी का नहीं हो सकते हैं। इस बार एकदम बदलाव दम है, विकास। चलिए, क्या होगा जी इस बार चुनाव में, क्या होगा? युवा कहाँ है? इस बार युवा हिना साहब के साथ है, साहब परिवार जहाँ है वहाँ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, हिना साहब को वोट करते हैं, हिना साहब चुनाव हार जाती हैं, 3 बार चुनाव हार गए, क्या होगा? मतलब हारने जीतने का नहीं है, साहब परिवार जिधर रहेगा पूरे सिवान की युवा उनके साथ रहेगी, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब का जो सिद्धांत था उसके सिद्धांतों को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग का आइडियल वही है। तो शहाबुद्दीन साहब को लोग बाहुबली, क्रिमिनल क्या क्या कहता है? तो वो कहने में करने में अंतर होता है ना। कहने दीजिए ना, कहने से क्या होता है। जैसे जैसे चुनाव आता है शहाबुद्दीन का पूरा इतिहास खुल जाता है। मोदी भी बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अमित शाह भी बहुत बड़ा क्रिमिनल है, योगी भी बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उनको क्यों? लेकिन सिवान में जब चुनाव आता है तो पूरा चिट्ठा खुल जाता है कि शहाबुद्दीन के लोगों ने फला का हत्या किया, ये किया, वो किया। पार्टी खोलबे ही करेगा। अच्छा, ये तो खोलेगा। हाँ, को खोलेगा। चलिए, तो सिवान लोकसभा क्षेत्र के करनपुरा गांव के आजाद बस्ती मोहल्ले में अभी मौजूद थे, लोगों से बातचीत हो रही थी। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और 25 मई 2024 को मतदान होने को है। लगातार प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि न्यूज इंडिया तक भी अपील करता है कि जाति धर्म मजहब से उठ करके इस बार मतदान करिए और वैसे लोगों से बचिए जो जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर के अपने घर में जीतने के बाद रहते हैं, जनता के बीच नहीं रहते। इन लोगों से आप बच करके रहिए और अपने मन मुताबिक किसी के बहकावे में आकर के मतदान ना करें। जिसे मन करे, अपना मन जिसे कहे, जिसे चुनने को कहे, उसे आप अपना वोट दें और उसे सिवान का सांसद बनाए। ये तस्वीर सिवान लोकसभा क्षेत्र के करनपुरा गांव से हम दिखा रहे थे। आपको इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का,
आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।